यस, दर्शन तीव्र और गहरे प्रेम का नतीजा है। जब हम बिना कोई कोशिश किए सतगुरु की ओर टकटकी लगाकर देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जब हम उनके आभा मंडल को, उनके नूर को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं, जब हम उनकी ओर इस तरह खींचे चले जाते हैं जैसे सुई चुंबक की ओर, जब हम उनकी मौजूदगी में इतने लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, मानो दुनिया ठहर गई हो और किसी दूसरी चीज की अहमियत नहीं रहती, जब कशिश इतनी जबरदस्त होती है कि उस पर हमारा वश नहीं रहता और हम अपने आसपास की हर चीज से बेखबर हो जाते हैं, यही दर्शन है। लेकिन हम सतगुरु की मौजूदगी और उनके दर्शन की गहराई को जज्ब किए बिना एक जगह दर्शन करके दूसरी जगह दर्शन के लिए भागते फिरते हैं। विराम। हम एक दूसरे को धक्के देते हुए सत्संग में पहुंचते हैं ताकि बैठने की बढ़िया से बढ़िया जगह मिल जाए और फिर बेसब्री से सतगुरु के आने का इंतजार करते हैं और फिर सत्संग शुरू होने के 5 मिनट बाद हम बेशर्मी से उबासी लेने लगते हैं या फिर हमें झपकी आने लगती है, मानो सतगुरु ने हमारे बीच कोई नींद की बीमारी फैला दी हो। विराम। हम भजन सिमरन के दौरान सो जाते हैं, हम उनकी मौजूदगी में सो जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हालांकि सिनेमा देखते वक्त या दुनियावी कार्यों के लिए हम बिना किसी कोशिश के घंटों जागते रहते हैं। सतगुरु सारे सत्संग के दौरान बड़े धैर्य से बैठकर इंतजार करते हैं, उन लोगों का इंतजार जिन्हें वह दर्शन दे सकें, उन्हें चुन सकें जो ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें तो बस सोए हुए चेहरे और विचारों की हलचल से भरे मन नजर आते हैं। अगर हम अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेंगे तो वह हमें दर्शन कैसे दे सकते हैं। अगर हमने अपने मन को खाली करके उसे भजन सिमरन से नहीं भरा, अपने आप को दर्शन के लिए तैयार ही नहीं किया, तो वह दर्शन कैसे दे सकते हैं। पैरा। हम जिंदगी भर सोते रहते हैं, वह हमें इस नींद से जगाने आए हैं। अगर हम सचमुच दर्शन की अहमियत को समझते तो आंखें बंद करके सोने की बात तो दूर, हम सांस भी न ले पाते। उनकी मौजूदगी में हमें इतना मदहोश हो जाना चाहिए कि हमारा मन और हमारे शरीर की नस नस रोम रोम जागृत हो जाए और हम उनके नूर में लीन हो जाएं। विराम। लेकिन यह तभी संभव है जब हमने भजन सिमरन किया हो। विराम। जब हम भजन सिमरन किए बिना दर्शन की उम्मीद करते हैं तो हम दर्शन से महरूम रह जाते हैं, हम दर्शन का मौका गंवा देते हैं। विराम। हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ नहीं है, हम वह ले ही नहीं पाए जो वह देने आए थे, हमें वह मिला ही नहीं
जो हम लेने गए थे। सतगुरु को मात्र टकटकी लगाकर देखना दर्शन नहीं है, इसमें तो जज्ब होना पड़ता है। जब हम भजन सिमरन को पूरा वक्त नहीं देते, इसके लिए पूरी कोशिश नहीं करते, तो हम अनजाने में अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। दर्शन का नूर, उसका प्रभाव इस दीवार को भेद नहीं पाता। भजन सिमरन के बिना हम अपने सामने रुकावट खड़ी कर लेते हैं। इसलिए सतगुरु चाहे हमें कितना भी देना चाहें, पर हम लेने के काबिल नहीं बन पाते। तो आओ इन रुकावटों को हटाएं, इन दीवारों को गिरा दें और अपने आप को भजन सिमरन के जरिए तैयार करें। फिर जब हम सतगुरु के सामने बैठेंगे तो हम उनकी मौजूदगी, उनकी दया, मेहर और उनके नूर में खो जाएंगे। दर्शन के दौरान हमें सतगुरु की पगड़ी, दाढ़ी, हाथों और शक्ल सूरत, जूतों या कपड़ों पर ध्यान नहीं टिकाना है। दर्शन का मतलब है उनके नूर, तेज और उनकी पावनता को जज्ब करना। बाबा जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, ध्यान हमारे बस में नहीं है, यह तो सतगुरु की देन है। ध्यान के दौरान हमें सतगुरु के नूर और उनकी निर्मलता का अनुभव होता है। सतगुरु के देह स्वरूप के ध्यान का मकसद हमें भरोसा दिलाना है और हमारा मार्गदर्शन करना है। बाय स्टॉप।